फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स से कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इनकम टैक्स में वेरियस टाइप्स ऑफ असेसी होते हैं। इंडिविजुअल्स फर्स्ट होता है, HUF, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड एक्सेट्रा। बहुत तरह के असेसी होते हैं इनकम टैक्स में, लेकिन जो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे वो बताएंगे कि जो इंडिविजुअल्स है उसकी टोटल इनकम का कैसे कंप्यूटेशन किया जाता है एंड उसकी टैक्स लायबिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके कुछ मेन स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम से कि उसके लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जिससे हम असेसी की टोटल इनकम को कंप्यूट कर सकें। सबसे पहले असेसी की टोटल इनकम को असेस करने के लिए हमको उसका रेसिडेंशियल स्टेटस पता होना बहुत ज़रूरी है। अब रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? रेसिडेंशियल स्टेटस 3 तरह का हो सकता है असेसी का, लेकिन असेसी केवल उसमें से एक ही प्रकार का रेसिडेंशियल स्टेटस फॉलो करे ये भी पॉसिबल नहीं है। असेसी एक टाइम पे 2 रेसिडेंशियल स्टेटस भी फॉलो कर सकता है। 3 तरह के रेसिडेंशियल स्टेटस होते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। ये रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के बाद जो असेसी है उसको अपनी 5 हेड की इनकम, या तो उसके पास 1 हेड से इनकम हो सकती है, 2 से भी हो सकती है, 3 से भी हो सकती है, 4 से भी हो सकती है, या फिर 5 से भी हो सकती है। अब 5 हेड ऑफ इनकम कौन कौन से हैं? सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेंस एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब अपनी इनकम को 5 हेड्स में डिटरमाइन करने के बाद उसको ये देखना है कि अगर ईच हेड के अंदर उसको कोई एग्जेम्पशंस है या डिडक्शंस हैं, जो भी प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के, अगर उसके अंदर कोई भी उसको एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस मिल रही है किसी भी हेड में तो वो उसको वहाँ से ले सकता है। उसके बाद अप्लाई द क्लबिंग प्रोविजंस टू इंक्लूड इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर, चाइल्ड एक्सेट्रा। उसके बाद असेसी को ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई उसका माइनर है या स्पाउस है वो अपनी इनकम अर्न कर रहा है तो उसको भी उसकी इनकम भी असेसी की इनकम में इंक्लूड की जाएगी। ये होता है क्लबिंग प्रोविजंस। फिर ये सब करने के बाद अगर कोई पास्ट ईयर के लॉसेज हैं जो असेसी के द्वारा सेट ऑफ नहीं किए गए हैं प्रीवियस ईयर में और वो अभी रिमेनिंग हैं, तो असेसी को इस करेंट ईयर में, इस असेसमेंट ईयर में वो लॉसेज सेट ऑफ करने होंगे। ये सब करने के बाद असेसी की ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद असेसी को जो सेक्शन 80 की डिडक्शंस हैं जो कि आपके ऑल इंडिविजुअल्स के लिए हैं, अब जो असेसी ने एक्सपेंडिचर किया है अकॉर्डिंग टू जो भी डिडक्शंस में प्रोविजंस गिवन है उसमें से वो उसको डिडक्ट करेगा। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 को करने के बाद असेसी की टोटल इनकम कंप्यूट हो जाएगी। टोटल इनकम कंप्यूट हो गई। अब असेसी को इस टोटल इनकम पर अपनी टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना होगा। अब टैक्स लायबिलिटी को कैसे कंप्यूट किया जाता है उसका आपको इस टेबल में दिखाते हैं। सबसे पहले टैक्स ऑन टोटल इनकम। अब जैसे मैंने बताया था इनकम के 5 हेड होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेंस, प्रॉफिट एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसमें से जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस है उस पर हम सेपरेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं क्योंकि उसकी टैक्स रेट बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं और जो नॉर्मल इनकम है उसकी टैक्स रेट का मतलब उसका तो टैक्स स्लैब रेट होती है। तो LTCG या STCG, अगर LTCG है तो उस पर 20% टैक्स लगता है और STCG पे 15% टैक्स लगता है। और जो रिमेनिंग नॉर्मल इनकम है उस पर स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग, जैसे स्लैब रेट्स इंडिविजुअल के केस में अगर नॉर्मल सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है उसका भी चार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ टैक्स लगता है। ये सब करने के बाद अगर असेसी की इनकम 50 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ से कम है तो उसको 10% सरचार्ज पे करना पड़ेगा, और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको 15% ऑफ टोटल इनकम मतलब जो टोटल टैक्स लायबिलिटी ऊपर कैलकुलेट किया है उसका सरचार्ज पे करना पड़ेगा। अब इसमें रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगी अगर जो असेसी है ये एक गिवन कंडीशन फॉलो करता है। अगर उसकी टोटल इनकम 3,50,000 से कम है तो उसको जो एक्चुअल टैक्स पेबल और 2,500 जो भी इसमें से लेस है उसकी इसको रिबेट मिल जाएगी। अब इसके करने के बाद नंबर 3 स्टेप पर फर्स्ट और 2 स्टेप को ऐड करने के बाद उसमें से हम जो भी रिबेट अगर माइनस होगी, अगर एप्लीकेबल है तो वो करेंगे,
फिर नंबर 4th स्टेप में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो अभी तक आपने 3rd स्टेप तक टैक्स कैलकुलेट कर लिया है, उसके बाद 4th स्टेप में 4% उसका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को पे करना पड़ेगा। इसके बाद 5th स्टेप में ये सारे 4th स्टेप है उनको ऐड करने के बाद टोटल टैक्स पेएबल निकल आएगा। उसके बाद अगर प्रीवियस ईयर में कोई असेसी का टीडीएस बकाया है या एडवांस टैक्स जो उसने पे किया था वो यहाँ उसको लेस कर सकता है। ये सब स्टेप करने के बाद वो नेट टैक्स पेएबल या नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल कैलकुलेट हो जाएगी। और ये जो अमाउंट होगा वो असेसी को इस करंट ईयर या असेसमेंट ईयर में पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए यूजफुल हुआ हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। जैसे कि मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला था उसके बारे में, एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, उसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया और अपना प्यार दिखाया। तो प्लीज़ कृपया इसी तरह से मेरे चैनल्स पे अपना प्यार बनाए रखें और इस चैनल्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वैसे तो ये जो सब्जेक्ट्स है वो जो आपके कॉमर्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट के हैं या साइंस के हैं अगर वो भी अगर इस टॉपिक को जानना चाहते हैं तो उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि टैक्स तो हर जो नॉर्मल पर्सन है उसको पे करना ही है, तो उसको भी इसके प्रोविजंस पता होने चाहिए। धन्यवाद।